एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं पेश कर रहा हूँ। ये इन सब लोगों के बारे में लता जी मैं बोल सकता हूँ कि ये पढ़ेंगे, इतनी देर पढ़ेंगे। एक ऐसी अविश्वसनीय शख्सियत हमारे बीच है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या सुनाएंगे। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात कुमारी सुभाष भी कहते हैं, सुरेश शर्मा भी कहते हैं। उनका नाम है महेश दुबे। दरअसल महेश दुबे ने इतनी सारी विधाओं में लिखा है कि आप उन्हें बता दीजिए कि आज ये त्योहार है तो उस पर आपको रचना रेडीमेड उसी वक्त मिल जाएगी। कई जगह वो कॉलम लिखते हैं, उनकी रील चलती रहती है। तो एक दिन ये भाईदास और पहुंच गए कोई फिल्म फेयर का पुरस्कार समारोह देखने, तो वहां पे था कि उस पर नाम लिखे होते थे पास पे। तो उसने गेट वाले ने देखा तो बोले सुभाष काबरा, ये तो सुभाष काबरा का पास है, सुभाष जी कहाँ है? तो बोले घर पे अपना पास ढूंढ रहे हैं। ऐसे महेश दुबे के लिए तालियां होनी चाहिए ताकि हम हास्य व्यंग की कुछ बातें सुने महेश से। ऐसा रिवाज है कि बर्थडे पे जो फूल वूल नहीं लाया है वो शब्दों से सत्कार कर दे, नहीं तो उसका भोजन खतरे में पड़ सकता है। तो फूल खिलते रहे, खुशबू आती रहे, जिंदगी हर घड़ी मुस्कुराती रहे, कहे कहे आसमां से उतरते रहे, खुद खुशी आके खुशियां लुटाती रहे। प्रेम बढ़ता रहे आप लोगों के बीच, घर की लक्ष्मी से घर में उजाला रहे। ऐसा पावन हृदय सबका कर दो प्रभु, जैसे पूजा के पल में शिवाला रहे। सदा रहे जीवन में खुशियां, प्रेम सुधा में सनी रहे, और लता जी आपके सिर के ऊपर ऊपर वाले की छतरी तनी रहे। आज देवमणि जी का काव्य पाठ सुनने के पहले मैं इन्हें शरीफ आदमी समझता था, लेकिन जिनका शेर सुन के एक भली महिला को अग्रिम सीट छोड़ के पीछे छुपना पड़े, तो इससे पता चल रहा है इन्होंने एक दो शेर हमारे बड़े भाई पर भी कहे कि मिश्रा याद नहीं है ये वो। तो जो जितने लोग संचालक है टेंशन में आ गए, लेकिन सुरेश बहुत मास्टर आदमी है, घर से ही नाम के ऊपर ही मिश्रा लिख के आया, सुरेश मिश्रा। तो ये भी करते हैं ऐसे संचालन। और देखिए ये जो पांडे जी बात कर रहे थे, बहुत तरह की बातें यहाँ से हुई। इन्होंने बड़े बढ़िया शेर सुनाए, इसके शेर सुनाए जीवन से ताल्लुक रखने वाले। तो मैं तो मंचों पर जाता हूं, काफी सारे मंचों को देखता हूं, ये छोटी सी महफिल है, लेकिन मैं यहाँ पे जो साहित्य का घनत्व है वो बड़े बड़े मंचों से बहुत ज्यादा है। इस बात के लिए मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ऐसी गोष्ठियों में भी आना चाहिए जहां पता चलता है, नहीं तो बाहर क्या हो रहा है, लोग कुछ अलग हैं, कर रहे हैं कुछ अलग। चार पंक्तियां देखिएगा। है उल्लास गायब व्यथा कह रहे हैं, है उल्लास गायब व्यथा कह रहे हैं, वो संस्कारों को कुप्रथा कह रहे हैं, जो छिनरे धराए थे वे विचार में अब दुशालों को ओढ़े कथा कह रहे हैं। कौन क्या है उसका कलेवर पता नहीं चलता, जब वो सुनाता तब पता चलता असली बात क्या है। तो और ये जो बहुत बढ़िया इन्होंने दार्शनिकता की बात की, मेरा एक शेर याद आया। सर आप बहुत बड़े शायर हैं, एक मेरी पंक्ति सुन लीजिए। बहुत खर्च मत रंग रोगन पे करना, बहुत खर्च मत रंग रोगन पे करना, सुना है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तो सोचता हूँ कि इसी तरह का जीवन जीना चाहिए, हमेशा ये याद रखें कि घर हमारा नहीं है तो जीवन अच्छे से चलता है। मेरी तो हास्य की बातें चलती हैं, तो जो बात अभी चल रही थी हास्य की एक सुना के मैं समापन करता हूं, क्योंकि 8:30 बजे भोजन मिलेगा ऐसी अफवाह उड़ी थी। प्रेम प्यार की बातें कर रहे थे पांडे जी, तो अच्छा अभी मंगाया नहीं है? अच्छा बातचीत हुई थी, ढंग का सुना तो मंगाना। मैंने दोपहर को भी खाया नहीं मैडम। अच्छा जो प्रेम प्यार की बातें कर रहे थे, तो आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है बहुत जल्दीबाजी में रहती है। हमारे यहाँ हम लोग हैं, ये लोग हैं 30-30 साल प्यार किए, 40 साल, उसके बाद बात आगे बढ़ी। आजकल हाँ सर, ऐसा मत कहो, मैं बुरा मान रहा हूं। तो आपका 50 साल था क्या? सुनिए, तो एक लड़के ने जल्दीबाजी में शादी कर ली, तो इतनी जल्दी में कर ली कि ढंग से देखा भी नहीं कि कैसी है। उसके जो शादी के बाद घर पर आई तब ढंग से देखा, तब क्या प्रॉब्लम हुई। और मुझे याद भी इसलिए आया कि इनकी जो गजल थी उसी काफिये में है।
पूछो वाली सुनिएगा सर, मजा आएगा आपको। वो लड़के ने जब देखा पहली बार ढंग से, पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं मालूम था मुझे, पर जीभ पे है बाल। तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं मालूम था मुझे, पर जीभ पे है बाल मुझे अब पता चला। और वाह, जो एक भाई ने ताली बजाई, जी चाहता है कि इनके पैर छू लूं यार। बढ़िया बढ़िया। कुछ लोग जोर से हंस नहीं रहे कि जीभ नहीं दिख जाए। पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं मालूम था मुझे, पर जीभ पे है बाल मुझे अब पता चला। पत्थर की आंख, प्लास्टिक के दांत, नकली बाल, क्या क्या है गोलमाल मुझे अब पता चला। और माँ नाचने वाली है और बाप जेब कतरा, माँ नाचने वाली है और बाप जेब कतरा, थाना ही है ससुराल मुझे अब पता चला। और चाची ने तेरी खोला है हाईवे पे ठेका, चाची ने तेरी खोला है हाईवे पे ठेका, चाचा भी है दलाल मुझे अब पता चला। पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। और मामा ने किया तेरे 10 बैंक में घोटाला, मामा ने किया तेरे 10 बैंक में घोटाला, भागा है पुर्तगाल मुझे अब पता चला। पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। और फेरों के वक्त मेरा बटुआ ही उड़ा डाला, फेरों के वक्त मेरा बटुआ ही उड़ा डाला, सालों का ये कमाल मुझे अब पता चला। और गठरी लिए तो उतरी जब दुल्हन घर पे आई, बाकी सब मामला सेट था। जब दुल्हन उतरी डोली से तो बगल में गठरी लिए हुए थे। गठरी को देख सोचा मोटा दहेज होगा, है गोदी में नंदलाल मुझे अब पता चला। पूछो न मेरा हाल मुझे अब पता चला, ये इश्क है बवाल मुझे अब पता चला। दोस्तों, सुबह के लिए मैं चाहता हूं कि जो मुक्तक, कुछ मुक्तक उन्होंने लिखे हैं, जो चौथी पंक्ति में ही क्लाइमेक्स आया था, लेकिन इस तरह से नहीं, जरा तालियों के साथ बुलाइए। एक दो मुक्तक जरूर सुनाओ। बहुत तरह की विधाएं होती हैं, छंद सुनाता हूं। इन्होंने अभी पतियों की बड़ी बुराई की थी। पत्नी संग चला मैं सिनेमा देख, रोने लगी, बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। पत्नियों की प्रॉब्लम, उनको कहीं भी ले जाओ कभी खुश नहीं होंगी। वो एक न एक प्रॉब्लम। मेरी घरवाली ने मुझे बोला कि मुझे कोई स्पेशल जगह ले चलो, महंगी जगह ले चलो। मैं पेट्रोल पंप पे ले गया तो बोली यहाँ कहाँ लाए हो, मुझे स्पेशल जगह ले चलो। मैं श्मशान ले गया। वो बोली पागल यहाँ कोई आता है क्या? मैंने कहा पगली, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी, बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। मैंने कहा हीरो को तो मिले हैं 50 लाख, बिना पैसों के गधे भी घास नहीं चरते। और दूसरी बात सुन, दोनों नहीं पति पत्नी, बाहों में जो बाहें डाल बाग में भी चरते। ऐसी सुविधा तो मुझे दे दे मेरी प्राण प्यारी, तब देखना कि हम क्या क्या नहीं कर। राह चलते जो गधा एक दिखा, मैंने कहा पत्नी से देख लो तुम्हारा रिश्तेदार है। राह चलते जो गधा एक दिखा, मैंने कहा पत्नी से देख लो तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हें पहचान रहा कान खड़े कर देखो, और तुम्हें ताक रहा यह बार बार है। इससे दो बातें करो, इसके चरण धरो, इसे थोड़ा भाव दे दो, इसका अधिकार
प्यार है। पत्नी ने झट पल्लू माथे पर कर लिया और बोली, जेठ जी को मेरा नमस्कार। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। ये तो जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। जो दुनिया भर का माहौल चल रहा है उस पर मैंने एक ताजा रचना लिखी सर, कहीं भी सुनाई नहीं, पहली बार सुना रहा हूं, सुनिएगा। सारी दुनिया में जो अशांति चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें हर कवि क्या चाहता है, रचनाकार क्या चाहता है, वो किसी भी धर्म भाषा संप्रदाय या बोली भाषा कहो क्या चाहता है, सुनिएगा। मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता हूँ, मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता हूँ। थक गया हूँ मौन रहकर गुनगुनाना चाहता हूँ। मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता हूँ। बह रही धारा विशैली हो गए तटबंध दूषित, सांस लेना भी कठिन है, वायु भी चलती प्रदूषित। रो रही चारों दिशाएं हो गए दिग्पाल विचलित, चल रहा है मन के भीतर युद्ध स्वयं से ही अघोषित। ऐसे में अपना मनोबल आजमाना चाहता हूँ, मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता हूँ। अगला बन। चांद कलियां फूल भंवरे दे रहे अपनी जवानी, चल रही सदियों से देखो अनसुनी कोई कहानी। रक्त रंजित इस धरा पर फिर लहू की धार बहती, आने वाली पीढ़ियों को दे रहे कैसी निशानी। मैं बदल कर चित्र सारा जीत जाना चाहता हूँ, मैं जगत में प्रेम के कुछ गीत गाना चाहता हूँ। और अगला अंतिम सुनिए। छा रही काली घटाएं पंथ नाराबाद बनकर, छा रही काली घटाएं पंथ नाराबाद बनकर, उठ रहा है धूम्र काला व्योम तक अवसाद बनकर। हंस रहे हैं क्रूर कश्यप होलिका की आड़ लेकर, मैं चला आऊं शमन के वास्ते प्रहलाद बनकर। मैं लपट की गोद चढ़कर मुस्कुराना चाहता हूँ। थैंक यू।